से और सिखाएंगे हम लोग अपने डाउनलाइन को, और इसके माध्यम से क्या करेंगे, बीच में हम लोग पैसा बना सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हम लोगों को बड़े ही कमांड करना है। जब तक हम लोग उस प्रोसेस को कमांड नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ पाएगा, है ना। और तो एसटीपी कल हम लोगों ने बताया था 4 स्टेप्स में कैसे हम लोग प्लान दिखाएंगे। वो चारों स्टेप्स बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है, कोई भी उसको बड़ा आसानी तरीके से कॉपी भी कर सकता है, और इस बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स जो आपको महत्वपूर्ण लगेगा, कॉपी और पेन पे नोट भी कर सकते हैं अपना जो समझ में आए, क्योंकि यही चीज आपको रिपीट करना है, यही चीज का कॉपी करके पेस्ट करना है, मतलब अपने डाउनलाइन के सामने इन्हीं सारी बातों को आपको बताना है। तो ये लगातार 2-3 दिन और ये सेशन इसी तरह का चलने वाला है, और इसी पे हम लोग आगे ग्रोथ करने वाले हैं, और इन्हीं को कॉपी करना है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास दे सके, है ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सके। इससे क्या है कि सामने वाले के सामने आप लड़खड़ाए नहीं, क्योंकि आपके पास जब इंफॉर्मेशन का भंडार होगा ना, तभी जाकर के आप सही शब्द को सही जगह पर निकाल पाएंगे। यदि आपका पर्स भरा हुआ होगा ना, तभी आप मार्केट में जाकर के कोई सा भी सामान परचेज करके इजी वे में लेकर के आ पाएंगे। तो यदि आपके पास वो ज्ञान का भंडार होगा, तभी सामने वाले के सामने आप निकाल पाएंगे। कहा जाता है व्यक्ति की पहचान तभी होती है जब उसका शटर खुलता है, यानी जब वो मुंह खोलता है, तो उसकी पहचान हो जाता है कि ये इंसान कैसा इंसान है। तो आपके सपनों को साकार करने में ये बिजनेस बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। ये बिजनेस को हल्के में नहीं लेना है, ये बिजनेस के पोटेंशियल को समझना है। हम लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को सीखने का प्रयास ही नहीं करते हैं, सही तरह से इसको करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ये बिजनेस जो मांगता है उसको देने के लिए हम लोग तैयार ही नहीं होते हैं। हम लोग सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं, हम लोग सिर्फ बहाना करते हैं, हम लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग पार्टी फंक्शन को प्राथमिकता देते हैं। भाई 2 से 5 साल इस बिजनेस को दे दीजिए ना, आपके पास टाइम ही टाइम होगा, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन यदि प्रॉपर वे में आप इसको नहीं दे पाएंगे, तो कभी भी ना तो पैसा आ पाएगा भरपूर मात्रा में, और ना ही कभी आपके पास खाली टाइम हो पाएगा, ना ही आपके पास फ्री टाइम हो पाएगा, है ना। तो इस चीज को आपको समझना है, और जो सिंसियरिटी के साथ ये बिजनेस को करते हैं, वो बिजनेस में सफल होते ही होते हैं। उनको देखा ही गया है सफलता होने के लिए, क्योंकि सफलता आपका डेडिकेशन मांगता है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपका डेडिकेशन मांगता है, आपका समर्पण मांगता है, कीमत मांगता है, वो प्राइस पे करना होता है। इट्स नॉट अ इजी टास्क, है ना। ये बिजनेस सिंपल जरूर है, बट इजी नहीं है ना। सिंपल दिखता जरूर है, बट आसान है नहीं, क्योंकि छोटे छोटे डिसिप्लिन आपको अपने जीवन में लाने की जरूरत होता है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग कर नहीं पाते हैं, और सपने इसीलिए साकार नहीं हो पाते हैं। हम लोग अनडिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। हम लोगों को डिसिप्लिन बनने का प्रयास करना है, खुद पे काम करने का प्रयास करना है, किसी और के ऊपर काम करने का प्रयास नहीं करना है। यदि हम लोग ऐसा करेंगे, तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको वह सब कुछ करना होगा जो इस बिजनेस को सिक्योर करने के लिए जरूरत है। भाई जैसे इस बिजनेस को हम लोग करने के लिए क्या जानते हैं, खुद हमने प्रोडक्ट यदि इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या लगता है कि लोगों को हम बता पाएंगे, क्या वो कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। और ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पे आप खुद इसको ट्रायल करते हैं, खुद आप अपने अनुभव पे इसको उतारते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, तो वही बात को तो सामने वाले को बताना है। इतना इजी टास्क तो है, हवा में बात नहीं करना है। ये बिजनेस, देखिए बात कर रहे थे आज कि ये बिजनेस बड़ा सच्चाई का है, ईमानदारी का है ना। आप यदि ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो इस बिजनेस में आप सफल हो पाएंगे। यदि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपके अंदर सच्चाई नहीं है, तो इस बिजनेस को आप कर नहीं पाएंगे, इस बिजनेस को आप बना नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि शायद यहाँ चाल चल करके, ये तरीका अपना करके शायद इस बिजनेस को हम बना लेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपको ईमानदार बनना ही पड़ेगा इस बिजनेस को बनाने के लिए। आपको सच्चाई के रास्तों पे चलना ही पड़ेगा, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस बिजनेस को बना पाएंगे। तो पहला आपको ईमानदारी से काम करना है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्या काम है इस बिजनेस में, काम क्या है, तो काम है ईमानदारी का काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। दूसरा चीज आता है वफादारी के साथ काम करना है, लॉयल बनना है ना, एक वफादार इंसान बनना है।
अपने अपलाइन का असेट्स बनना है, लायबिलिटीज नहीं बनना है ना। तो वफादारी के साथ आप इस बिजनेस को करने का काम करें, सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ। और तीसरा आता है लोगों को मदद करना है। यही 3 काम तो करना है। और ये 3 काम हमको नहीं लगता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। सबसे बेहतरीन काम है सच बोलना। क्या लगता है दुनिया का सबसे गलत काम है? बहुत अच्छा काम है सच बोलना, सच्चाई के साथ लोगों का सामना करना, वफादारी के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करना, एक लॉयलिटी दिखाना। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों की मदद करना, ये इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है ना। इससे बड़ा कोई और नेक काम नहीं हो सकता है। तो ये 3 काम करना है। अब लोगों को लगता है कि भाई इससे हमको क्या मिलने वाला है? तो इतना कुछ मिलने वाला है जो जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा, है ना। इसका फ्रूट्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप इसको सोच नहीं सकते। सबसे पहले तो देखिए आपको नाम और शोहरत मिलने वाला है। हर व्यक्ति नाम और शोहरत का भूखा होता है ना। हर व्यक्ति नाम अपना चाहता है, शोहरत चाहता है। ये बिजनेस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां से पूरी इंडिया क्या विश्व आपको जान सकता है। बच्चा बच्चा आपका नाम जान सकता है, घर घर में दिल से आपका स्वागत कर सकता है। तो ये बिजनेस आपको नाम देता है, शोहरत देता है। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो नो डाउट पैसे भी देते हैं। ये बिजनेस आपको पैसा भी देता है, और ऐसा पैसा देता है जो आप रहें तब भी, ना रहें तब भी। ये सिक्योर्ड इनकम आपको देता है। ये बिजनेस आपको सिक्योर्ड इनकम देता है। तीसरा यदि हम लोग बात करें तो अच्छे दोस्त देते हैं भाई। इतने अच्छे मित्र मिलते हैं ये बिजनेस के माध्यम से। इतने अच्छे मित्र मिलते हैं, इतना अच्छा फ्रेंडशिप सर्कल। आज प्रवीण जी के साथ, चंदन जी के साथ, अनिल जी के साथ, या हमारे मुन्ना जी के साथ, या नए में हमारे विजय सर हो गए। इतने अच्छे फ्रेंड्स कहाँ मिलेंगे? इतने विश्वास वाला, इतने ट्रस्ट वाला इंसान कहाँ मिलेंगे? तो ये बिजनेस हम लोगों को एक अच्छा इंसान भी देता है, एक अच्छा दोस्त भी देता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं। और देखिए चौथा यदि हम लोग बात करें तो नो डाउट हम लोग एक अच्छे प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों का हेल्थ भी अच्छा होगा। तो यहाँ से एक अच्छा हेल्थ भी हम लोगों को मिलता है, हेल्थ भी मिलता है अच्छा। और पीस ऑफ माइंड, क्योंकि कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी को चीट नहीं किया, कहीं कोई फ्रेब नहीं किया, तो यहाँ से पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। पैसा थोड़ा सा ही आता है लेकिन पीस ऑफ माइंड के साथ आता है, सुकून के साथ आता है। आपको लगता है, और पैसा बड़ा भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बड़ा भी आएगा। तो पीस ऑफ माइंड मिलता है, और देश विदेश की यात्रा भी मिलता है। तो भाई एक बैलेंस लाइफ आपको मिलता है। किसी भी इंसान से जब सामने आप मिलते हैं, उनसे पूछिए कि भाई आपके पास क्या ये बैलेंस लाइफ है? है ना? क्या ये बैलेंस लाइफ है? अभी देखिए एक जीवन में बैलेंस लाइफ के लिए एक मेरे पास फोटो पड़ा हुआ होगा, दिखाता हूं मैं। देखिए ये सक्सेस जो हम लोग बोल रहे हैं ना, सक्सेस यानी हम लोगों को एक बैलेंस लाइफ की जरूरत होता है। और बैलेंस लाइफ में हम लोग को क्या चाहिए? पैसा भी तो चाहिए नो डाउट, हेल्थ भी चाहिए, समय भी चाहिए, है ना। समय भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, देश विदेश का यात्रा भी चाहिए, इनकम डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए। एक ही स्रोत से इनकम नहीं आता हो, परमानेंट, है ना। पेरेंट्स और फैमिली केयर भी चाहिए। तो इस तरह से और भी बहुत ज्यादा सोशल लाइफ में आपका एक अच्छा सा नाम और शोहरत होना चाहिए, है ना। सोशल लाइफ में एक अच्छा सा वैल्यू होना चाहिए आपका। ये सारा कुछ यदि आपका होता है तो आप बैलेंस लाइफ को जी रहे हैं। आज मार्केट में देख लीजिए ना, लोगों से पूछिए, एक यूनि डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सिर्फ एक ही दिशा में भाग रहे हैं। किसी के पास पैसा है तो पैसा ही है, उसका ना तो हेल्थ अच्छा है, ना पारिवारिक रिश्ता अच्छा है, ना समाज में उसका नेम एंड फेम है, ना पीस ऑफ माइंड है, ना अपने परिवार को टाइम दे पा रहा है ना। तो यूनि डायरेक्शन में भाग रहा है, सिर्फ एक ही दिशा में भाग रहा है। कोई आदमी सेहत बनाने का प्रयास कर रहा है तो सिर्फ सेहत के पीछे ही पड़ा हुआ है, पैसे बना ही नहीं पा रहा है। खाली समय किसी के पास है तो पैसे उसके पास नहीं है। एक बैलेंस लाइफ है ही नहीं। और ये बिजनेस हम लोगों को एक बैलेंस लाइफ देने का काम कर रहा है। ये बिजनेस हम लोगों को एक बैलेंस लाइफ देने का काम कर रहा है।
इसीलिए हम लोगों को इस बिजनेस को बहुत ही तल्लीनता से सीखना चाहिए। इसके पोटेंशियल को सीखिए, क्योंकि यदि बेसिक लेवल पे आप काम नहीं करेंगे ना, तो आगे आने वाला समय बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। एआई टेक्नोलॉजी इतना सारा जॉब्स को खाने जा रहा है, कुछ कहने का नहीं, है ना? तो हम लोगों को इस प्लान को दिखाना बहुत ही जरूरी है, समझाना बहुत ही जरूरी है। सफलता हासिल करने के लिए उन सारे तकनीक को सीखिए जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। उस सारे टेक्निक को सीखिए। टेक्निक सीखा जा सकता है और उसको लागू करें। सीख तो लिया है कि लोगों का लिस्ट बनाना है, बट लिस्ट हमारा छोटा होता है ना? बहुत जल्द खत्म हो जाता है। कुछ लोग ना बोल देते हैं, नाराज हो जाते हैं, हम लोग लौट जाते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग हिम्मत ही नहीं करते, बिजनेस ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। तो ऐसे तकनीक को सीखिए, ऐसे तकनीक को लागू करिए जो इस बिज़नेस में सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, और उनको लागू यदि आपने जीवन में कर लिया, तो सफलता की चोटी आपको छूने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है ना? सिस्टम में अनेक सफल व्यक्ति हैं, एक ही सफल व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे सफल व्यक्ति हैं। आज तो एग्ज़ाम्पल भरा पड़ा है। भाई अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, काला है, गोरा है ना? तरह-तरह के लोग आपको इस सिस्टम के द्वारा सफल मिलेंगे। यहाँ पे डॉक्टर सफल मिलेगा आपको, यहाँ पे इंजीनियर आपको सफल मिलेगा, यहाँ पे सरकारी कर्मचारी आपको सफल मिलेंगे, है ना? प्राइवेट जॉब करने वाले आपको सफल मिलेंगे, पढ़ा-लिखा आदमी सफल मिलेगा, अनपढ़ आदमी सफल मिलेगा, औरत सफल मिलेगा, यंग लोग सफल मिलेगा। हर तरह के लोग आपको इस इंडस्ट्री में सफल मिलेगा। यानी किसी भी फील्ड से आप हैं, इस बिज़नेस में आप फिट होते हैं, और यहाँ का सफल व्यक्ति जो है, उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, उसको और कुछ ज़रूरत करने का नहीं पड़ा है। मान लिया जाए आप डॉक्टर हैं, तो आप 10 चीज़ को ढूँढ रहे हैं कि भई क्या करें, क्या करें? लेकिन यहाँ का जो सफल व्यक्ति डायमंड जो बना है ना? उनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे के लिए काम ही नहीं करते। वो अपने लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। तो इतना बड़ा काम आप करने के लिए चले हैं, तो इसको तो समझना ही पड़ेगा ना। तो बहुत सारे सफल लोग हैं, उनके अनुभवों से आप सीख सकते हैं। बिज़नेस की संभावनाओं को इनके द्वारा सीख सकते हैं, इनके नज़रिए से सीख सकते हैं कि बिज़नेस की संभावना क्या है। जैसा हम प्लान के दरमियान कल हम बता रहे थे कि मेरा विज़न 1 करोड़ लोगों तक जाना दिख रहा है। हमको लग रहा है कि हम इस बिज़नेस को अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से 1000 करोड़ तक ले जा सकते हैं। ये मुझे समझ में आ गया है, और यदि ये बिज़नेस 1% भी यदि दिया, तो मेरा खानदान तर जाएगा। उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा। 100 करोड़ रुपीज़ पर मंथ, भाई कहाँ खर्च करेंगे? कहाँ खर्च करेंगे? तो इसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा और इसको प्राथमिकता में लेना पड़ेगा। हम लोग इसको सबसे दरकिनार कर देते हैं। एक छोटा बच्चा जन्म आपके घर में ले और उसको दरकिनार कर दीजिए आप। उस पे ध्यान ही ना दीजिए। उस बच्चे का क्या होगा? जब वो दूध माँगे तो आप उसको दूध ही ना दीजिए। जब उसको भई सुसु लग गया है या लैट्रिन लग गया है, आप उसका केयर ही ना करें, उस बच्चे का क्या हाल होगा? ये बिज़नेस भी अभी आपके लिए एक बीज स्वरूप आया हुआ है। आपके हाथों में ये बिज़नेस बीज का स्वरूप है। आप इसका केयर नहीं करेंगे, तो इतना असीम छ संभावना वाला जो बिज़नेस है, ये आपकी गोद में दम तोड़ देगा। आपके घर में ये दम तोड़ देगा। ये बिज़नेस आगे बड़ा नहीं बना पाएँगे आप। इसका शुरुआत में ही केयर करना पड़ेगा। बच्चे को शुरुआत में ही केयर करना पड़ता है। आपका अट्रैक्शन चाहेगा, आपका ध्यान चाहेगा, और आप बिल्कुल इस बिज़नेस से भागने के लिए तैयार हैं। भई ये बिज़नेस हमको करना ही नहीं है। ये बिज़नेस मेरे बस का बात ही नहीं है। आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। उस बच्चे के ऊपर ध्यान ही देना नहीं चाह रहे हैं, जो बच्चा कल आपके जीवन का सहारा बनने वाला है, आपके सारे सपनों को साकार करने वाला है, चाहे आप कितना बड़ा सपना क्यों ना देख लें, चाहे कितना बड़ा सपना क्यों ना देख लें। तो भई इसको समझना पड़ेगा, इसको हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप अपने सहयोगी को क्या सिखा पाएँगे? आप तो भई हमको सब आता है, हम तो सारा ज्ञान लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे, हमारे टीम में भी 1 से 2 लोग हैं, उनको सब कुछ आता है। ये तो पता है, ये तो पता है, ये तो हम जानते हैं, उनका लैंग्वेज ही यही होता है। भई अब ऐसे लोगों को क्या सिखाया जा सकता है? ज्ञानी जब बने बैठे हैं,
तो उनको क्या सिखाया जा सकता है? हम लोगों को इतना सीखने के बाद लगता है कि अभी भी कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं। जितना जानने का प्रयास करते हैं, लगता है और जानना है, और जानना है, और इस बिज़नेस के पोटेंशियल को समझना है। तो ऐसे जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप अनुभव करेंगे नहीं, तब तक अपने टीम में अपने सहयोगियों को आप क्या सिखा पाएँगे, है ना? तो लोगों के साथ बिज़नेस तकनीक को सीखिए, सीखने पर ध्यान दीजिए और यात्रा में एक सफलता की यात्रा में शामिल हो जाइए। देखिए, अब प्रश्न आता है ना कि ये सिखाएगा कौन? है ना? होता है ना कि भाई हम लोगों को जो है ये सफल तकनीक कहाँ, कब, कैसे और कौन सिखाएगा? कहाँ, कब, कैसे, कौन सिखाएगा? तो अभी हम लोगों ने बताया कि देखिए सीखने का यहाँ 2 ही 3 तरीका है। पहला चीज़ है मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, बुक्स, है ना? कहीं भी मीटिंग्स हो तो आप उसको मिस मत करिए, है ना? बुक्स है। दूसरा चीज़ आपका आता है टिप्स मीटिंग अपलाइन आपके, सबसे बड़ा चीज़ तो स्पॉन्सर जिसने उँगली पकड़ के लाया, है ना? जैसे बताता है ना कि एक बच्चे का प्रथम शिक्षक जो होते हैं उनकी माँ होती है। उसी तरह से इस बिज़नेस में सबसे पहला जो आपका शिक्षक होने वाला है, एक ज्ञान देने वाला है जो इसने आपको स्पॉन्सर किया है। इस बिज़नेस में जो लेकर के आया है, उँगली पकड़ के जो लाया है, वो आपको यहाँ से सिखाएगा, वो आपको यहाँ से बताएगा। फिर धीरे-धीरे देखिए आपको समझने का प्रयास करना होगा कि जैसे-जैसे हम लोग क्लास बदलते जाते हैं, नो डाउट हम अपने गुरुओं का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि जैसे-जैसे क्लास चेंज करते हैं, तो हम लोग का बुक्स चेंज हो जाता है। हम लोगों के टीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन में हम लोगों को क्या करना है कि अपने गुरु को, अपने मेंटर्स को बदलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि भई एक ही को पकड़ के हम बैठे पड़े हैं। रिस्पेक्ट देम, है ना? उन सबका आदर है, जिन्होंने ककारा सिखाया, जिन्होंने एबीसीडी सिखाया, है ना? जिन्होंने वर्ड्स का नॉलेज दिया, जिन्होंने किताब पढ़ना सिखाया, सबका रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट सबका करेंगे, लेकिन हमको किसी के भरोसे बैठ नहीं जाना है। मेरा स्पॉन्सर तो करता ही नहीं है सर, मेरा अपलाइन तो अच्छा है ही नहीं सर, लेफ्ट देम। भई वहाँ तक छोड़िए, उनका काम ही यहीं तक था। फ़िल्मों में आपने देखा होगा, हर एक पात्र का एक भूमिका होता है। कुछ लोग जाते हैं वहाँ उनको कभी मर्डर हो जाता है, कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। उनका रोल ही वहाँ तक था। तो आपको एक सफल इंसान बनने में, आपको उस ऊँचाई तक पहुँचने में, भई उनका रोल ही यहीं तक था। कुछ लोगों को हाथ पकड़ कर के इस बिज़नेस में लाना ही काम था। इसके बाद उनका काम ही नहीं था। तो आप उनको वहीं तक रहने दीजिए ना। फिर नेक्स्ट लेवल का सोचिए, नेक्स्ट लोगों को पकड़िए, हायर करिए। देखिए कि किनसे आप रिलेट करते हैं, कौन-सा लीडर आपको आगे लेकर के जा सकता है, कौन-सा लीडर आपके में इंटरेस्ट ले रहा है, उनको पकड़ने का प्रयास करिए। तो जैसे हम लोग क्लास चेंज करते हैं, उसी तरह से हम लोगों को बुक्स चेंज हो जाता है, टीचर्स चेंज हो जाते हैं, उसी तरह से हम लोगों को अपना गुरु भी बदलते रहना पड़ेगा, इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में। तभी जाकर के नेक्स्ट पिन, अगला पिन हम लोग ले पाएँगे, ऐसे हम लोग ले नहीं पाएँगे। तो ये सफल तकनीक हम लोग कौन सिखाएगा, कब सिखाएगा, कहाँ सिखाएगा, ये सारा कुछ हम लोग को समझना पड़ेगा और प्रशिक्षण लेना पड़ेगा भाई, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आज देखिए टोनी रॉबिन्स से मैं सीख रहा हूँ, 5 से 6 लाख रुपया उनका फ़ी होता है, उनसे मैं सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमको वर्ल्ड के ऊपर छाना है, पूरे विश्व में छाना है, भले समय जो लग जाए। लेकिन इच्छा वही है, उद्देश्य वही है कि पूरे वर्ल्ड पे छाना है। अब उसके लिए भाई ऐसा गुरु बनाना पड़ेगा जो पूरे विश्व में छाया हुआ है। टोनी रॉबिन्स का एक बार जो सेमिनार चलता है तो करीब 106 110 लोगों का देश का उनका ऑडियंस होता है। एक-एक बार जब वो लाइव जाते हैं तो 90,000 एक-एक 90,000 लाख-लाख लोग उनका यूट्यूब पे वॉच कर रहा होता है। एजुकेशन की बात। जो इंग्लिश में बात करते हैं तब ये हाल है ना? तो आपको एक लीडर की भूमिका निभाना है। इस बिज़नेस में सफल होने के लिए एक लीडर की भूमिका निभाना है और उसके लिए प्लान दिखाना सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो विभिन्न संसाधनों के द्वारा सब तरीकों को बड़े ही आसानी से आप सीख सकते हैं, है ना? आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको इस बिज़नेस में लीडर बनना है ना? एक लीडर बनना है, एक बेहतरीन लीडर बनना है। आप ये मान कर के चलिए, आप किसी का नकल मत करिए। खुद अपने आप को ढूँढिए ना कि आपका क्या पहचान है? आप आपके लीडरशिप में क्या ख़ास बात है? आप किस तरह के लीडर हैं? क्योंकि बॉलीवुड में अक्षय कुमार का भी अपना पहचान है, अमिताभ बच्चन का भी अपना पहचान है, आमिर खान का भी अपना पहचान है, शाहरुख खान का भी अपना पहचान है,
तो बहुत सारे लीडर इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन व्हाट मेक्स यू स्पेशल, आपके अंदर का वो कौन सा गुण आपको खास बनाने वाला है ना, या खास क्या बनाने वाला है, इसको ढूंढना है। तो आपको इस बिजनेस में एक सफल लीडर बनना है। ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको एक सफल लीडर बनना है, और अपनी टीम के प्रत्येक सफल लीडर, प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक सदस्य को एक सफल लीडर बनाना है। ये भी जिम्मेदारी, यदि आपका एक डाउनलाइन भी है तो आपको पीछे मुड़ करके देखने का ये कोई वजह ही नहीं है। आपने जिसको अंगुली पकड़ के इस बिजनेस में लाया है, उसके पीछे अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक दीजिए। आप उसको बताइए कि आपको इस बिजनेस में मैंने क्यों लाया है ना? खुद अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को बताना है, और ऐसे लोग, कमिटेड लोग आपको मिल जाएंगे। सबके सब लोग नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग, कमिटेड लोग मिल जाएंगे, ताकि कल वे उन जिम्मेदारियों को निभा सकें जो आज आप निभा रहे हैं। यही होता है। कल तक दादाजी हमारे घर को देख रहे थे, आज हमारे पिताजी देख रहे हैं, है ना? कल की डेट में हम खुद देखने लगेंगे, फिर मेरा आने वाला पीढ़ी, बच्चा देखने लगेगा। तो ये जिम्मेदारी तो हम लोग देकर के ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो निभाना है। उन जिम्मेदारियों को वो अच्छी तरह से निभा सकें, तो ये सारा कुछ हम लोगों को ध्यान में रखना है। आई होप टाइम का भी ख्याल रखना है। तो देखिए, एक बेस बताने का प्रयास यहाँ से कर रहे हैं कि भाई इस बिज़नेस को हम लोगों को क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और प्लान दिखाना है। तो बताया कि इस बिज़नेस को करने के लिए 21 रूल्स हैं। उन सारे रूल्स को हम लोगों को समझना पड़ेगा, उन सारे रूल्स को मास्टरशिप हासिल करना पड़ेगा, तभी आपको इस बिज़नेस में अपार संभावना दिख पाएगा। जब तक आप इन पे कमांड नहीं करेंगे, जब तक इन पे मास्टरशिप हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपको इस बिज़नेस में एक महान संभावना दिखेगा ही नहीं। लगेगा ये तो प्रोडक्ट का बिज़नेस है, प्रोडक्ट ला रहे हैं, घर में खा रहे हैं बस, पैसे नहीं आए। आज एक रास्ता में मिला, सर हम 2 ढाई हज़ार रुपए का सामान खरीदे थे, हमारे पास पैसा कहाँ आया? बस इतना ही पैसा आया। भाई मेरे, बाज़ार से सामान आप ले रहे थे, यहाँ से डिस्काउंट आपको मिला है ना? कुछ पैसा भी आपके अकाउंट में आया है, और क्या पूछते हो? 1 आध करोड़ आ जाए क्या? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, तभी तो आएगा, ऐसे थोड़े ना आ जाएगा। तो एक ग्रुप लीडर बनने में आपके अपलाइन, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कैसे क्या कर पाएगा? तो देखिए, पहला काम है कि भाई कुछ किताब पढ़ने का आदत डालिए, जिसको हम लोग 9 कोर स्टेप्स बोलते हैं, है ना? तो वही 21 है जो ब्रीट वर्ल्ड वाइड ने दिया है, वही 21 फंडा हर कंपनी याद कर रहा है। कोई 9 बोलता है, कोई 8 बोलता है, कोई 7 बोलता है, लेकिन है वही 21 स्टेप्स। उसी को तोड़ मोड़ करके इधर बोले उधर बोले, वो अलग बात है, लेकिन वही 21 स्टेप्स है जो आपको लागू करना है, और खुद पे काम करना है, किसी और से नहीं। किताब पढ़ने का काम आपका डाउनलाइन करेगा क्या? भाई सेल्फ डेवलपमेंट का काम आपका डाउनलाइन नहीं करेगा ना, आपको खुद करना है। तो कुछ किताब पढ़ने का आदत डालना है, कुछ बेसिक्स किताब को हम लोग पढ़ने का आदत डालें। तो कुछ बेसिक्स किताब को हम लोग को पढ़ने का आदत डालना है। सबसे पहले, जैसे लोगों से बात करने में लगता है क्या बात करें, कैसे बात करें, तो पीपल स्किल आपके अंदर होना चाहिए। डेल कार्नेगी का लोक व्यवहार का किताब आता है, उसको पढ़िए। स्किल द पीपल आता है, उसको पढ़िए। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल ऐसे करके किताब है, लेस गेविल करके, तो उनका किताब पढ़िए। यानी लोक व्यवहार का किताब आप पढ़िए, ताकि लोगों से आपको व्यवहार करने का तरीका आपको मिल पाएगा। तो इस बिजनेस में यदि बड़ा करना है, तो लोगों का व्यापार है। हम लोग जिस बिजनेस में आए हैं, लोगों का व्यापार है। तो लोगों के व्यापार को करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा ना, कि लोगों के साथ तरह तरह के लोग मिलेंगे, सामने वाले लोगों को कैसे व्यवहार करना है, आपको
आप एक सिंगल व्यक्ति हैं, आप अपना एक पर्सनल कैरेक्टर लेकर के घूम रहे हैं, और अधिकतर झगड़ा का कारण यही है कि भाई हम अपना कैरेक्टर लेकर के चल रहे हैं, हम अपना एक पर्सनैलिटी लेके चल रहे हैं, और हम सोचते हैं कि सबको हम लोग हमको पसंद करें, सब लोग हमको पसंद करें। कैसे हो सकता है? आपको 6 नंबर का जूता होता है, दुनिया में सबको 6 नंबर का जूता ही होगा? ये कैसे संभव है? ये हो ही नहीं सकता है ना? 6 नंबर का जूता हो ही नहीं सकता है। सारे बच्चे नर्सरी में पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपनी पर्सनैलिटी को सामने नहीं रखना है। आपको एक पानी के तरह, पानी का गुण आपको रखना है। पानी जैसे जिस बर्तन में आप रख देते हैं, उस बर्तन का शेप ले लेता है, ठीक उसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी इस तरह का होना चाहिए कि आप उसके जैसा एडजस्ट हो जाएँ, उसको आप अच्छे लगने लगें, वो आपको पसंद करने लगे। आपका एक ऐसा पर्सनैलिटी होना चाहिए। यदि आप पीपल स्किल के रूप में जा रहे हैं तो, सामने वाला लोग आपको पसंद करने लगे। जब ऐसा होगा तो आप उसको अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि लोग आपको सुनना नहीं चाहता है, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। जब आप उनको सुनते हैं, उनमें दिलचस्पी दिखाते हैं, उनमें जब इंटरेस्ट लेते हैं, जब उनको पसंद करने लगते हैं, तो वो भी व्यक्ति आपको पसंद करने लगता है। ऑटोमैटिक वो भी व्यक्ति आपको सुनना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारा स्किल आएगा कहाँ से? किताब पढ़ने से। किताब जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रेम की 5 भाषाएँ एक किताब है, बहुत अच्छा किताब है। हर हस्बैंड वाइफ को पढ़ना चाहिए। हर एक हस्बैंड वाइफ को पढ़ना चाहिए। अब यदि उसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वाइफ का लव टैंक क्या है, हस्बैंड का लव टैंक क्या है। शायद ही एक लव टैंक दोनों को मिल जाए। पता चलता है कि वाइफ का लव टैंक कुछ और है, हस्बैंड का लव टैंक कुछ और है। अब हस्बैंड का लव टैंक फुल नहीं हो रहा है, तो वाइफ से झगड़े हो रहा है। वाइफ को वाइफ का लव टैंक पूर्ण नहीं हो रहा है, तो हस्बैंड से झगड़ा हो रहा है। अब ये दोनों कपल आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। वो उसका शिकायत करते हुए मिलेगा, वो उसका शिकायत करते हुए मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लव टैंक फुल हो ही नहीं रहा है। जिनका लव टैंक एक दूसरे को पहचान लिया है, उनका बहुत ही अच्छा दिखेगा रिलेशन। जैसे बिहार शिप में एक कपल के पास हम लोग गए, बोले भाई औरत का बात नहीं आप मानिएगा तो आपको घर में शांति नहीं मिलेगा, है ना? तो उन्होंने स्वीकार लिया कि भाई ये पर्सनैलिटी का है, इसके जैसा ऐसे व्यवहार करना है। तो ये लव टैंक को फुल करना होगा, तभी जाकर के ये सारा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सब किताब से मिलेगा। कोई भी हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हमने भी कहीं बुक्स में पढ़ा है, कहीं सिस्टम में सीखा है, कोई ऑडियो में सीखा है, वही बातों को आपके सामने रख रहे हैं। कुछ भी मेरा इसमें अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। कहीं न कहीं से सीखा है, बस उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ से हम बोल रहे हैं आपके सामने, रख रहे हैं आपके सामने। तो एक हैबिट ज़रूर बिल्ड करिए, आप ये बिज़नेस करें या ना करें। आप विदेश यात्रा करें या ना करें, कम से कम किताब पढ़ने की आदत तो डाल लें, क्योंकि जिसने भी जीवन में सफल हुआ है, किताब पढ़ के ही सफल हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, जो सफल हुआ हो और उसने किताब ना पढ़ा हो। हम लोग स्कूल तक ही सीमित कर दिया है कि भई स्कूल पास आउट हो गए, अब किताब से क्या लेना-देना है। सेल्फ डेवलपमेंट की किताब आपको हमेशा पढ़ते रहना होता है। यदि आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, तो हर महीने कम से कम 2 से 3 किताब पढ़ कर के हटाने का प्रयास करिए। यदि आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, तो 1 किताब तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए 1 महीना में। एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, तो 1 महीना में कम से कम 3 से 4 किताब पढ़ना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ सकें, लेकिन कम से कम 3 से 4 किताब पढ़िए। क्योंकि एक निचोड़ आप किताब में कई सारे ज़िंदगी को आप जी लेते हैं, एक किताब में। तो किताब पढ़ने का आदत आपको डालना है। दूसरा देखिए, इस बिज़नेस के प्रोडक्ट को यूज़ तो करिए। जब इस बिज़नेस के प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करेंगे, तो आप अनुभव नहीं लेंगे, तो आपके मुँह से आवाज़ निकलेगा कैसे? आपने चाय पिया ही नहीं है, बोलेंगे बहुत अच्छा चाय है, बहुत अच्छा चाय है, बहुत अच्छा चाय है। इससे क्या पता चलेगा? नमक बहुत अच्छा नमक है, बहुत अच्छा नमक है, क्या पता चलेगा? हल्दी इसका बहुत अच्छा है, कैसे पता चलेगा? भई गामा ओरिजिनल हमने खुद खाया नहीं, कैसे लोगों को हम प्रमोट कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। खुद खाते ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? यदि कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? जब हम खुद खाते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा कि सुबह 2 गामा ओरिजिनल लेने से क्या-क्या फ़ायदा होता है। किस तरह का शरीर हमारा बिल्डअप होता है, किस तरह का हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मज़बूत होता है।
तब जाके पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलने वाला है। तो पहला किताब पढ़िए, दूसरा प्रोडक्ट्स तो यूज करिए, तीसरा जब आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को लगेगा कि भाई मैं बारिश में कल भीगा, तुमको सर्दी जुकाम हो गया, हमको क्यों नहीं, वो बोलेगा हमको सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तुमको क्यों नहीं हुआ। भाई उसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम S5 खाते हैं। वो खुद पूछना चाहेगा कि भीगे तो हम भी बरसात में कल, तुम भी भीगा बरसात में, है ना, लेकिन तुमको का इस क्यों सर्दी जुकाम में क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे रीजन क्या है, हम भाई S5 लेते हैं, सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, बहुत सारा तरह का सप्लीमेंट्स लेते हैं। भाई मेरा उम्र बूढ़ा जैसा लग रहा है, तुम बूढ़ा क्यों नहीं हुए, जबकि दोनों सेम उम्र के हैं। तो भाई इसके पीछे सीक्रेट क्या है, हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो जब आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आवाज निकलेगा। पार्टी फंक्शन हो रहा था, पूड़ी खाए, पूड़ी लोगों को खिलाया गया। अब उन्होंने बोला कि सर पूड़ी खाए तो पेट में गैस ही नहीं आया, जबकि घर में हम वही पूड़ी खाते हैं तो पेट में गैस बन जाता है। अब उनको बताने का ये जरूरत ही नहीं है कि भाई यहाँ पे हमने हेल्थ गार्ड में बनाया है। उनको बताया कि देखिए जो राइस ब्रान ऑयल है उसी में आपका पूड़ी बना हुआ था, आप मार्केट का कोई भी रिफाइन ले आते हैं और उसमें पूड़ी छान लेते हैं, इस वजह से होता है। तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, बताने का जरूरत ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को खुद यूज करना है। आपके बाथरूम में गया, पता चला मार्केट का प्रोडक्ट है ना, तो इंसान क्यों ऐसा करेगा। रिटेल ग्राहक आपको बनाना है, अपने आप बन जाएगा, ये बनाना नहीं पड़ता है, खुद अपने आप बन जाता है। टेप सुनना है, ऑडियो सुनना है, सफल लोगों का सुनिए ना, ऑडियो बना हुआ है। आजकल तो पॉडकास्ट का चलन आ गया है, संतोष नायर जी का सुन रहे थे अभी पॉडकास्ट एक, है ना, सेल्स का मास्टर आदमी, बड़ा अच्छा टाइम के ऊपर बताया उन्होंने कि टाइम को आप प्रोडक्टिविटी कैसे देंगे। जब तक ऐसे दोस्तों से हम मिलेंगे नहीं, जिसको फोन किया वो मिलने के लिए तैयार हो जाए, मतलब वो मेरे दोस्त रहने लायक है नहीं। हमारे दोस्त से मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़े, भाई आप कल क्या कर रहे हैं, खाली हैं क्या, यदि खाली है तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ऐसे दोस्त चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि खाली पड़ा हुआ है ये, जब उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, वैसे दोस्तों को आप दरकिनार कर दीजिए। ये दोस्त आपके टाइम का बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप अपने समय के साथ कोई उद्देश्य नहीं रखे हुए हैं तो आप समझिए कि जीवन को काट रहे हैं, काट रहे हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग से पूछिएगा कि भाई क्या कर रहे हो, तो भाई कट रहा है, चल रहा है जीवन। व्हाई? बिकॉज दे हैव नो पर्पस। उसको जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, उसके पास जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। विदाउट उद्देश्य वो चल रहा है, खा रहा है। जानवर का जो क्रिया होता है वही इंसान का क्रिया होता है, वही करने में वो व्यस्त है। उसका कोई मोटो ही नहीं है लाइफ को लेकर के कि भाई जीवन को हमको एक पहचान बनाना है, एक स्पेशल शेप देना है, उसको पता ही नहीं है। बस ऐसे जीवन जा रहे हैं। हम लोग भी सुसुप्त अवस्था में थे, जी तो रहे थे, खा तो रहे थे, सो तो रहे थे, पढ़ तो रहे थे, चल तो रहे थे, है ना, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं था। और इसी वजह से शायद हम लोग कहीं पहुंच नहीं पाए, है ना। कहीं जीवन में पहुंचने के लिए हम लोगों को एक उद्देश्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने उद्देश्य रखा है वो सफल हुआ है। तो सबसे पहले अपने जीवन को एक उद्देश्य दीजिए। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बस 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क खड़ा करना, 1 करोड़ लोगों के घरों में खुशियां डालना, मेरा उद्देश्य है। मेरा मिशन बन गया कि भाई हमको तो यही करना है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। सामने वाला कौन होगा, क्या होगा, हमको पता नहीं है। तो रोजाना 10 से 20 मिनट कुछ अच्छी चीज सीख लीजिए, ज्यादा व्यस्त है तो, है ना। मीटिंग फंक्शन कहीं भी होता है तो वहां पे हम लोगों को जाना चाहिए, है ना। और एजुकेशन तो लेना है, अपने अपलाइन से हमेशा सीखते रहिए, टीचेबल मूड में रहिए। पता चला कि 45 मिनट का सागर जी स्पीच तो दे रहे थे, चलो झेल लो, सुन लो। भाई क्या बोला नहीं बोला उससे क्या लेना देना है, क्या कुछ सीखा नहीं सीखा, आई डोंट नो। बट आप इतने तल्लीनता से सुन रहे हैं और मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव आ रहा है। मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि एज अ ट्रेनर हमको बिल्डअप होना है ना। मेरा अभ्यास हो रहा है। आप इससे कितना बेनिफिट ले रहे हैं हमको नहीं पता है, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। ये जूम सेशन से बिजनेस में भूचाल आया, मेरा पिन चेंज हुआ और इस महीने भी चेंज होगा, है ना। क्योंकि ये जूम सेशन का ही
कमाल है, ये जूम सेशन पे आने का ही कमाल है। बाकी तो भाई मर्जी सबकी होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोगों ने जिम्मेदारी लिया है कि जो भाई मेरे साथ सबमिशन में रहेंगे, जो लोग मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, जो लोग मेरी मर्जी, मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उनको सफलता तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो जिम्मेदारी भी लेना है, टीचने सीखने के लिए तैयार रहना है, जिम्मेदारी भी लेना है ना। और काउंसलिंग, विचारों का आदान प्रदान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से विचारों का आदान प्रदान भी हम लोग कर सकते हैं, एक दूसरे के विचारों से आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा काम हमारे ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो समअप में यदि देखा जाए तो 9 कोर स्टेप्स इसको हम लोग बोलते हैं, और इसी को सीखा। किताब पढ़ना है, मीटिंग सेमिनार जाना है, और ऑडियो वीडियो सुनना है। 3 स्टेप ये हुआ। यहाँ से आपका बिलीव लेवल बढ़ता है, आपको एक विश्वास होता है कि अच्छे काम आप कर रहे हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करिएगा, 10 से 15 कस्टमर आप रखिएगा, 3 से 5 लोगों को प्लान दिखाइएगा, तो यहाँ से पैसे आपके पास आएंगे। यदि पैसा नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए कि इन 3 काम में से कौन सा काम आप नहीं कर रहे हैं। आपका कैरेक्टर अच्छा हो इस बिजनेस में, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, टीचेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद अपलाइन काउंसलिंग में रहना है। अपने अपलाइन से पूछिए कि भाई मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। अपलाइन क्यों आपसे पूछे, आप खुद अपलाइन से पूछिए ना, मेरे बिजनेस का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस का वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा है ना। ये सारा कुछ हम लोग सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि ऐसा कुछ करेंगे तो जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 बजे से भी सेशन होता है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये एसटीपी का पार्ट 1 है। कल हम लोगों ने शॉर्ट में बोला था, लेकिन इतना यदि नॉलेज आप रखते हैं तो आप साधारण लोगों से आगे हटेंगे, और कल भी परसों भी इस तरह से आगे हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और 2 से 3 दिन अभी एसटीपी के ऊपर ही बातचीत होगा, है ना। एसटीपी के ऊपर ही टॉक होगा। हम चाहते हैं कि आपके पास इतना इंफॉर्मेशन हो कि सामने वाला इंसान जो है आपको हरा ना पाए, आप जीत करके आए, जिसके सामने बैठ जाएं उसको ज्वाइन करवा करके आए। आपके पास इतना होना चाहिए, इतना कला होना चाहिए। तो मेरा टॉक यहीं पे समाप्त होता है। और अनिल जी, यदि आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा फीडबैक ले लीजिए कि आज का सेशन से कैसे क्या करना है। जय आरसीएम आप सभी को। जय आरसीएम। सुनने का तो सर बहुत कुछ, बातों को सुने, जितना बात सुने अगर उसमें से 5 बात भी अगर जीवन में अगर उसको ढाल लें उस बात पे तो बहुत आगे तक जाएंगे सर। क्योंकि सारी बात तो समझ आती नहीं एक बार में, लेकिन धीरे धीरे सुनने से, समझने से और करने से, फील्ड में उतरने के बाद ही सारा कुछ समझ में आता है। कहा गया है कि आप तो आरसीएम ज्वाइन कर लिए, लेकिन आरसीएम आपको ज्वाइन करेगा तभी आप आरसीएम के शिखर पे डायमंड पहुंच पाएंगे, अन्यथा ऐसे ही कहेंगे 10 साल बाद भी कि हमने आरसीएम किया था। यही बात है सर। और बाकी बिल्कुल मुन्ना जी, आपने भी बहुत कुछ अच्छा ही सुने होंगे, सीखे होंगे, तो आप भी अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हमारी मनोबल बढ़ाएं हमारे सागर सर का, और भी आगे प्रेरित करेंगे हम सभी को। क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है आज के डेट में, जब तक गुरु बिना ज्ञान कहाँ। जब तक गुरु किसी को मानिएगा नहीं तब तक ज्ञान हासिल होगा नहीं, क्योंकि एमबीए का डिग्री सबके पास है सर। मुझे बहुत आता है। यस। मुन्ना जी। जी सर बोलिए। बताइए सर, आप अपनी राय को जरूर रखें। ठीक है, आज तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि बहुत बार 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 मेरा डिस्टर्ब हो रहा था ज्वाइनिंग में, कितना बार ड्रॉप हो गए थे हम। वैसे ठीक ही रहा आज का मीटिंग, है ना। जी। रूटीन तो अपना करना ही पड़ेगा इस मामले में, ऐसा है कि नहीं, रूटीन सुन के अनसुन करेंगे तो फिर तो दिक्कत ही है। चंदन सर। थैंक यू। चंदन सर, मोस्ट वेलकम टू यू। जी सर, सभी साथियों को आरसीएम से नमस्कार की तरफ से।
आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। बिल्कुल सर। आज सागर सर जो भी बता रहे हैं ऐसा तो पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन बस हम लोग को इनके कथनानुसार पालन भी करना है। और सीखने के लिए तो भाई हम लोग को किताबें की जरूरत पड़ेगी ही, सेमिनार मीटिंग ये सब ज्वाइन करना ही है। और जो जूम मीटिंग जो चल रहा है प्रतिदिन हम लोग को ज्वाइन करके कुछ सीखने का भी प्रयास अच्छा करना है सर। बस इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू। विजय मौर्य सर, आपने भी सर बहुत बखूबी से सर इनकी बात को सुने सर, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सुने होंगे सर, कुछ अपनी राय को जरूर रखें सर। हाँ, मतलब आज के मीटिंग में मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मतलब हमें मतलब उसमें वर्क करना चाहिए। एक तो वही है कि पहले प्रोडक्ट हमको यूज करना खुद, ताकि कॉन्फिडेंस आए कि हम जिसको भी प्लान दिखाएं उसको हम मतलब बिलीव के साथ बोल सके कि भाई ये प्रोडक्ट सही है, मैं भी यूज करता हूँ। तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अभी ये यूज कर रहा है तो फिर मतलब अच्छा है, हम भी यूज करना चाहिए। और दूसरा है कि मतलब अपना बिलीव लेवल बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और मीटिंग सेमिनार फंक्शन जहाँ से भी हमें नॉलेज मिल सके, हमें नॉलेज को गेन करना है, बुक्स रीडिंग करनी है, ताकि मतलब कॉन्फिडेंस पूरा रहे। अदरवाइज कॉन्फिडेंस अगर पूरा नहीं रहेगा तो फिर हम मतलब जिसके प्लान दिखा रहे हैं वहाँ पे हम लूज पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब सीखिए इनसे। तो ये पॉइंट है मेरे तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रवीण सर, मोस्ट वेलकम टू यू सर। आप तो सर महामहिम हैं, कहाँ गायब रहते हैं, कहाँ क्या है सर, कुछ तो जरूर अपने सागर सर को उत्साह बढ़ाएं सर, और हम सभी को भी प्रेरित करें। थैंक यू सर। आज के जूम मीटिंग से सागर सर ने बहुत अच्छा बात बोले, पूरा क्लियर करके रख दिए सर। हम लोग आज बिना सिस्टम के साथ चलेंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। और किताब से नॉलेज लेना है, मीटिंग फंक्शन को अटेंड करना है, और ये सब चीज जो है अपने जीवन में अमल करना है, उतारना है। इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़ा अच्छा अच्छा बात टॉपिक आज रहा सागर सर का। और ऐसे ही लगातार हम लोग सीखते रहेंगे सर के माध्यम से, और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू। जय हर सिंह। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आई होप कि सब लोग अपने अपने मिशन में लगे हुए होंगे और सब लोग टूर की तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए, स्पेशल टूर का सेशन रखा गया है। लोगों को पता नहीं जानकारी है या नहीं है, या सिंसेरिटी है या नहीं है, भगवान जाने। बट आई एम सो सिंसियर, है ना। और इसीलिए हम लोगों ने 10 से 10:30 का सेशन रखा है। और उसका भी लिंक अलग से आपको ग्रुप में मिला हुआ होगा, या इसी सेम लिंक से भी हम लोग जुड़ सकते हैं। तो उसमें हम लोग अभ्यास करते हैं, और कैसे इस टूर को बड़ा ही आसान तरीके से हम लोग क्वालिफाई कर सके। इस टूर को क्वालिफाई करने में किसी तरह का परेशानी ना आए। और अपलाइन के नाते, या मतलब एक मेंटोर के नाते, हमको ये लगा कि हमारे ग्रुप में जो भी आर्थिक आज़ादी ग्रुप में हैं लोग, उनको मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो हमको लगा कि एक कम्युनिटी को बना दिया जाए, जहाँ पे लोग रिपोर्ट करें कि आज सर गामा को लेकर के हमने ये काम किया, है ना? उनके माइंडसेट को अपलिफ्ट किया जाए, स्किल उनके अंदर डाला जाए, ताकि बड़ा आसान तरीके से वो गामा को सेल कर पाएँ, गामा को लोगों के सामने रख पाएँ। तो इसके लिए 10 बजे से देखिए एक अलग सा हम लोग कम्युनिटी का निर्माण किया है, और 10 से 10:30 वो चलता है बिल्कुल टाइम से। 10 बजे से स्टार्ट होता है और 10:30 बजे तक चलता है। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना? हर दिन जो टारगेट हम लोगों ने रखा है, उस टारगेट को हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो आई होप कि बस फिर उस सेशन में हम लोग मिलते हैं, और 5 मिनट के बाद फिर वो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।